प्रभु का जागृत नाम। जय गुरुदेव। सर्वात्माओं के पिता, सब जीवों के हितकारी, दाता दयाल सद्गुरु के चरणों में अनंत कोटि बंदन नमन। सभी सत्संगी भाई बहन, मोहल्लावासी, सभी को सादर सप्रेम जय गुरुदेव। परमात्मा की कृपा से जीव को परमात्मा याद आता है, और जब परमात्मा की कृपा नहीं होती है तो जीव अपने जीवन में दुनिया के सारे काम तो करता है लेकिन परमात्मा को भुलाए रखता है। और जब परमात्मा को भुला दिया जाता है तब क्या होता है? नानक जी ने कहा था कि परमेश्वर को भुलाइया और व्यापेंगे सभी रोग। हमारे मन में ये धारणा रहती है कि पैसा वाले सुखी होंगे, गरीब दुखी होंगे, लेकिन संत कहते हैं संसार में कोई सुखी नहीं है। कि नानक दुखिया सब संसार और सो सुखिया सो नाम आधार। धनवंते दुनिया दुखी और निर्धन दुख का रूप, और साधु सुखी सहजो कहें पायो भेद अनूप। आपको किसी घर में सुख देखना है, शांति देखना है, सुकून देखना है, आनंद देखना है, मानवीय सद्व्यवहार देखना है, अच्छे संस्कार देखना है, तो आप साधकों के घर में जाइए, सत्संगियों के घर में जाइए, जो गुरुवाणी को अपने जीवन में धारण करके सुबह शाम परमात्मा का भजन कर रहे हैं, जो शाकाहारी हैं, जो सदाचारी हैं, जो ईश्वरवादी हैं, जो परमात्मा को मानते हैं और अपने हृदय में परमात्मा को जानते हैं, उनके घर में आप जाके देखिए कितना सुकून मिलता है, कितनी शांति मिलती है, कितना आनंद मिलता है, कितना माधुर्य है और कितना मानवों में परस्पर प्रेम व्यवहार है। और मानव जीवन की दुर्दशा देखना है तो ऐसे घरों में जाइए जहाँ जिन घरों में जीव जंतुओं को मारा जाता है, काटा जाता है, उनकी हत्याएं की जाती हैं, और अपनी राम रसोई में, सीता रसोई में अंडों को, मांस को, मछलियों को पकाया जाता है, और उसकी बदबू से पूरा वातावरण प्रदूषित हो जाता है। बेचारे बगल में रहने वाले शाकाहारी हैं, उनको भी वो मांस पक रहा है तो उनकी वो बदबू को उनको सूंघना पड़ता है। तो उस घर में परमात्मा की दया तो रहती नहीं है, सुख रहता नहीं है, शांति रहती नहीं है, सुकून रहता नहीं है। तो उस घर में विग्रह पैदा हो जाता है, लड़ाई झगड़े पैदा हो जाते हैं, परस्पर वैमनस्यता पैदा हो जाती है। जो घर घर में हो रहा है, विग्रह मचा हुआ है, लड़ाई मची हुई है, भाई भाई में प्रेम नहीं है, पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, और सब एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए। पति पत्नी को धोखा दे रहा है और पत्नी पति को धोखा दे रही है। वो उसको झांसा दे रही है, वो उसको झांसा दे रहा है। तामसी भोजन से और ऊपर से मद्यपान से लोगों के चरित्र गिर गए, लोगों का ईमान गिर गया, लोगों का मानव प्रेम खत्म हो गया। इसलिए तो गुरु महाराज ने कहा, एक नारा दिया कि सुख धर्म कर्म यदि लाना है तो शाकाहार। अरे छोड़ो अंडा मांस शराब, छोड़ो अंडा मांस शराब, अंडा मछली छोड़ो, प्रभु से नाता जोड़ो, और जो नहीं मानी बात हमारी हो जाएगी आफत वाली, जो नहीं मानी बात हमारी हो जाएगी आफत वाली। और कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तबाही खड़ी, आगे ऐसी विनाशक लीला, भयावह दृश्य आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको टीवी पर देखने को मिल रहा है। बताइए, सारे प्रकृति के तत्व आपसे नाराज हो गए। कहा गया है नेचर इज गॉड, नेचर इज गॉड। बच्चे बोला करो साथ में, नेचर इज गॉड। प्रकृति परमात्मा है, प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति हमारी जननी है, और उसको ही हमने गंदा कर दिया, उसको ही हमने रुष्ट कर दिया, तो सारे तत्व भयावह रूप में आ गए। आप देखिए, आप हजारों एकड़ जमीन में जो जंगल लगे हैं, अपने आप उनमें आग लगी चली जा रही है।
विदेशों में ये हो रहा है कि जहाँ तापमान कभी 20 डिग्री से ऊपर नहीं हुआ, वहाँ तापमान 50 डिग्री पर पहुँच रहा है। लोगों का जीना दुश्वार हो गया। और ये जल तत्व ये भी अपना भयावह रूप लेके आ गया है। कितने उनको बहाए ले चला जा रहा है। समुद्र में सुनामी का खतरा हो गया है और नदियां उफान पे हैं। सभी अपना रौद्र रूप दिखा रहे हैं। जो आकाश तत्व है वो बुद्धि का तत्व है, उसने ऐसा प्रभाव डाला है कि लोगों की बुद्धि विकृत हो गई। लोगों को सत्य का बोध खत्म हो गया और सब बुरी धारा में बह रहे हैं। और ये पृथ्वी मैया ये तो कह रही है भैया बस करो बस करो बस करो, तुम्हारे पाप के भार को अब मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, नहीं तो मैं कंपायमान कर दूंगी, मैं कांपने लगूंगी, मैं हिलने लगूंगी। तो तुमने जो 50-50 मंजिल की जो बिल्डिंगें बनाई है ना, वो ऐसे गिरेंगी जैसे ताश के पत्ते गिरती चली जाएंगी। कि घिरी बदरिया पाप की और बरस रहे अंगार, और संत ना होते जगत में तो अभी तक जल मरता संसार। वो तो ये गुरु महाराज और ऐसे जो परम संत हैं जो कि मानव मात्र की भलाई चाहते हैं, जीव का कल्याण चाहते हैं, वो प्रकृति को थोड़ा रोके हुए हैं कि थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। और इंसानों से कह रहे हैं कि थोड़ा धीरज धरो, नेक करनी करो, वरना कुदरत का थप्पड़ भी लग जाएगा। और धर्म के काम में तुम न देरी करो, वरना नर्तन ये बेकार चला जाएगा। तो थोड़ा धीरज धरो। इंसानों समझ जाओ, सुधर जाओ। आपको संभलने का सुधरने का मौका दिया जा रहा है। गुरु महाराज ने विश्व मंच पे कहा कि मैं विश्व के राष्ट्राध्यक्षों से अपील कर रहा हूँ कि अपने अपने मुल्कों में पशु पक्षियों की हत्या बंद करा दें, जीव हत्या बंद करा दें, शराब का बिकना और पीवना बंद करा दें। नहीं तो ऐसा तांडव नृत्य भगवान भोले का शिव शंकर का होने वाला है कि नेत्र तीसरा खुलते ही शिव तांडव नाच नचाएंगे और घुमड़ घुमड़ वसुंधरा का त्राईमान मच जाएगा। और ऐसा भीषण बम भोले का तांडव होने वाला है। और जागो जागो दुनिया वालों, सतयुग आने। तो सतयुग ऐसे ही थोड़ी आ जाएगा कि अब कलयुग हाथ जोड़ के आपसे विनती करेगा भैया मैं जा रहा हूँ और तुम खुशी रहो, तुमने जो पाप किए तुम्हारे साथ मैं जा रहा हूँ। नहीं, कलयुग जाएगा तो अपने साथ कलयुगी मानवों को, पापी मानवों को खचेड़ के और उनका विनाश करके और उनका सत्यानाश करके यहाँ से जाएगा। जितने पापी कुकर्मी है दुनिया में सब, उनका नामो निशान भी न रह पाएगा। और देश वालों नया एक संदेशा सुनो, इस धरा पर ही सत्युग उतर आएगा। और जब सत्युग आएगा तो आपसे टिकट मांगेगा। काहे का टिकट? कि तुम सत्संग में जाते थे? बोले भैया हम तो नहीं जाते थे। बोले अरे भैया ऐसे? बोले भगवान का भजन करते थे? कि हम तो नहीं करते थे, हम तो पिक्चर देखते थे, शाम को टीवी देखते थे, पड़ोसी से लड़ते थे। बोले यहाँ कैसे आ गए? तो एक डंडा वो मार देगा। वो नाटक पिक्चर एक ही बात है, वो सब झूठी बातें हैं। तो बहनों भाइयों, गुरु महाराज कह रहे हैं ये लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है। अगर पार जाना है तो साकारी हो जाओ, सदाचारी हो जाओ, ईश्वरवादी हो जाओ, धर्मावलंबी हो जाओ, मानववादी हो जाओ, तो आप इससे पार हो जाओगे। और नहीं तो सब यहीं रह जाओगे और असमय ही काल कल्पित हो जाओगे। तो ये बात हम आपको गुरु महाराज के जनप्रतिनिधि के रूप में, प्रतिनिधि के रूप में आपको बताने आए हैं। और गली गली में पिछले 3 महीने से इसी बात का प्रचार किया जा रहा है, आदेशात्मक नहीं, अनुनय विनय करके कि हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी हो जाओ। हम आपसे पैसे लेने नहीं आए। अभी वोटों का वो हुआ था तो गली गली में लोग घूम रहे थे, हमको वोट दो, हमको वोट दो। अरे भैया हमको नहीं चाहिए, तुम्हारा पैसा तुमको मुबारक, तुम्हारा वोट तुमको मुबारक। हम तो आपकी प्राण रक्षा के लिए, जीव हित के लिए, मानव मात्र की भलाई के लिए गुरु महाराज के संदेशों को जो आपने अभी तक सुना नहीं, और वो उसको सुनाने के लिए आए हैं कि कुदरत है तैयार खड़ी और आगे तबाही। कुदरत भयावह रूप में आ गई है। थोड़े दिन में इसका इतना विकराल रूप हो जाएगा, इंसानों को जीना दुश्वार हो जाएगा।
जो नानक जी ने कहा था कि राज करेगा खालसा और बाकी रहे ना कोई। केवल जो खालसा है, जो पवित्र है, जो सच्चा मानव है, वही दुनिया में बचेगा, बाकी कोई बचने वाला नहीं है। सूरदास ने कहा था आज से 500 साल पहले कि सूरदास के वही बचेंगे जो गुरु का ध्यान धरे और रेवन धीरज क्यों ना धरे। 500 साल पहले ही सूरदास का धीरज टूट रहा था कि दुनिया में ऐसा समय भी आएगा जिसमें इतना होगा विनाश भारी, धरा पर मचेगी हाहाकारी, तो ऐसे खराब समय में रक्षा कौन करेगा तुम्हारी। तो उन्होंने स्वयं उत्तर दिया, ऐसे खराब समय में प्यारे सतगुरु ही रक्षा करेंगे तुम्हारी। तो गुरुदेव की शरण में आ जाओ, भगवान की शरण में आ जाओ, तो आपका ये लोक भी बन जाएगा, आपका परलोक भी बन जाएगा, लोक परलोक सुधरेगा, मिलेगी पापों से मुक्ति। और हमारे गुरु महाराज ने बताई है ऐसी जुक्ति, तो उस जुक्ति को आप ले लो और सत्संग में आप आने लगो, तो आपका लोक परलोक दोनों आबाद हो जाएगा। तो बोलिए प्रेम से